वैश्विक महामारी कोरोना की, जी हां, प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा अब 36 हो गया है। 2141 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। नागौर में सबसे ज्यादा 20 केस सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 15, अजमेर में 11 और जयपुर में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज आज मिले हैं। कोटा में 3 और हनुमानगढ़ में 1 संक्रमित पाया गया है। कोरोना का कोहराम बढ़ता जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब जो आंकड़ा है वो 2100 के भी पार हो गया है। 2141 हो चुका है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 7 संक्रमित आज मिले हैं। हालांकि राजधानी जयपुर में संक्रमितों के मिलने की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन दूसरे जिलों में ये जो रफ्तार है वो अब बढ़ती जा रही है। खासतौर से दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां पर आज भी 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, अब से कुछ देर बाद, जहां तक मैं सही हूं, अगर कहा जा सकता है कि ये जो डेटा है अपडेट हो सकता है, आंकड़े जो है अपडेट हो सकते हैं, क्या कोई जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है किसी तरह की? देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं आशीष की कुछ देर पहले ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अपना एक बयान जारी किया है। वीडियो में कहा है कि 14 अप्रैल से पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है घटा है। साथ ही उन्होंने एक दूसरी बात भी कही है, ये बड़ी अहम, ये कहा कि कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि पॉजिटिव मरीजों का इससे कम हो गया क्योंकि जांच का जो दायरा है उसमें गया है। उन्होंने कहा है कि जो जांच का दायरा है कम के बजाय उसे बढ़ाया गया की तारीख में पूरे प्रदेश में 5,500 के आसपास जांचें हो रही है, जिसमें अधिकतर जिले शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जो आरटीपीसीआर है वो मशीनें जयपुर, जोधपुर में और कोटा में यहाँ उपयोग के अलावा अन्य भरतपुर और वहां पर भी भिजवा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात भी कही है कि जो स्थितियां हैं और जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो पहले 8% हिसाब से मल्टीपल हो रहा था, यानी 8 दिन में डबल हो रहा था, वो अब आंकड़ा 12 दिन में डबल हो रहा है। यानी ये कहें कि जो पॉजिटिव मरीजों का जो एक औसत आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है का ये जो बयान यहाँ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की ओर से दिया गया है। हालांकि जो आंकड़ा है, सुबह आपने भी देखे 58 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सब जयपुर में 799 पॉजिटिव मरीज अब तक हो चुके हैं। 19 डेथ भी हो चुकी है। देश भर में 36 लोगों की डेथ तक कोरोना से हो चुकी है। वहीं 400-550 के आसपास जो लोग हैं उन्हें रिलीज भी किया जा चुका है, वो ठीक भी हो चुके हैं। और एक आंकड़ा है जो औसत है। लेकिन फिलहाल राहत की खबर है जो चिकित्सा मंत्री ने दी है कि जो पॉजिटिव होने का जो एक औसत जो समय था वो अब 8 से 12 दिन तक पहुंच चुका है। राहत भरी खबर इसे कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि अब 5,500 के आसपास रोजाना जांचें हो रही है और आने वाले अगले सप्ताह तक ये 8 से 10,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है कि कोबास 8800 मशीन है वो जल्द ही आ जाएगी, जो कि अमेरिका से आने वाली है। उसकी आपूर्ति केंद्र सरकार की ओर से होने वाली है राज्यों को। उसके बाद जांच का दायरा डबल हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने ये भी कह दिया था आशीष की अगर जांचों की कमी होती है और जांचों में कोई दिक्कत आती है तो जांचों के जो सैंपल है उन्हें दिल्ली तक भेजा जाएगा। तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो फिलहाल राहत की खबर इसे माना जा सकता है। लेकिन सुबह का जो आंकड़ा था उसमें आपने देखा होगा कि इसमें चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में भी पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। यानी अब पहले 26 जिले इसमें सामने थे, अब 28 जिले संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीजों की तादाद है वो कम है आशीष। बिल्कुल, जिले भी बढ़ गए हैं योगेंद्र, और आंकड़ा भी बढ़ गया है। आपने जैसा कि बताया, आज चिकित्सा मंत्री ने ये बयान जो दिया है इसको एक पॉजिटिव संकेत कहा जा सकता है, सकारात्मक तौर पर इसको लिया जा सकता है। खास तौर से 14 तारीख से, जैसा कि आप बता रहे हैं, आंकड़ों में और रफ्तार में जो है वो कमी आई है। ऐसे में अगर एपिसेंटर हॉटस्पॉट की बात करें तो राजधानी का रामगंज इलाका लगातार एपिसेंटर बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर में भी जो रफ्तार है वो थोड़ी थमी है। यहां से भी कुछ राहत मिलती नजर आ रही है योगेंद्र। आशीष, वाकई
जो रोजाना आपने देखा कि जो मंत्री का जो बयान आया है कि 14 अप्रैल के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कम हुआ है, तो उससे पहले ही अगर 3 दिन पहले ही अगर हम देखें तो राजधानी में भी 50 से 60, 70, 80 तक पॉजिटिव मरीज रोजाना आ रहे थे, 100 तक भी मरीज सामने आए हैं राजधानी में। लेकिन ऐसे में अब ये जो स्थिति है वो बयां कर रही है कि 799 राजधानी जयपुर का जो परकोटा और खासकर रामगंज क्षेत्र है वो तो हॉट स्पॉट में शामिल हो चुका है। वहीं दूसरा नंबर है जहां 341 पॉजिटिव मरीज है जोधपुर, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इसके अलावा अजमेर, जो कि चिकित्सा मंत्री का गृह जिला आता है, वहां पर भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या सैकड़ों में है। इसके अलावा अन्य जो जिले हैं, टोंक है, कोटा है, वहां पर भी पॉजिटिव मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल राहत कितने दिन तक आगे रह पाएगी, क्योंकि जो एक औसत आंकड़ा होता है। देखिए आशीष, मैं दूसरी तरफ आपको बताऊंगा कि आज जब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये कोरोना काल है, किसी को पता नहीं है कि ये आगे कब तक चलने वाला है, और ऐसे में सबको सजग रहने की उन्होंने बात कही है। 3 तारीख को लॉकडाउन खोलने की बात है, लेकिन खुलेगा या नहीं खुला इस पर संशय बरकरार है। तो प्रधानमंत्री इस चीज से चिंतित है, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि फिलहाल कोई राहत मिलने वाली नहीं है आशीष। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन आम जन करें। जी बिल्कुल सही कहा योगेंद्र आपने कि अभी फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं, और ऐसा जैसा कि आपने कहा प्रधानमंत्री की मन की बात में ऐसा संकेत भी शायद कहा जा सकता है कि नजर आ रहा है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान ऐसा संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हो सकता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। हालांकि कल जब वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, इस बैठक पर हमारी जरूर नजर बनी रहेगी कल क्या कुछ निकल के आता है, जब राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन को लेकर खास तौर से बैठक करेंगे। चलिए।